हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है और उसका प्रूफ भी देख लिया, ठीक है। और अब क्या है, उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इवेल्युएट, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन दे रखा है आपको ओवर सी, क्या है 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय, ये दो आपको कर्व दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि आपको जैसे कि ये दे दिया x और y, दो कर्व दे देगा और उनसे कोई क्या हो रहा होगा, रीजन 2D सरफेस क्या हो रही होगी, इनक्लोज्ड हो रही होगी। और उसमें हमें क्या अगर ऐसा है तो क्या लगा सकते हैं आप, ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पर हमें दो कर्व दिए हैं, ये कर्व दिया है, ये कर्व दिया है, ठीक है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x², तो y इक्वल्स टू x² ऐसे जाता है ना, ऐसे जाता है, ठीक है। और ये जो जाएगा y इक्वल्स टू √x, तो आप देखेंगे इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ ऐसी जाएगी, ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये इस पॉइंट पे ओरिजिन से चलते हैं दोनों फंक्शन, और ये काट रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ कहीं किसी एक पॉइंट पर काट रहे होंगे। और इनका जो इनक्लोज्ड रीजन है वो ये है R, ठीक है। अब क्या है, ये जो अपनी ये ऐसी 2D सरफेस बना रहे हैं कि अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींचूं किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो उसे मैक्सिमम 2 जगह पर काटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल है, हमें समझ में आता है, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा आपको दिया क्या है, आपको दिया है C 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4 क्या दे रखा है, 4y माइनस 6xy dy दिया हुआ है आपको। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ग्रीन्स थ्योरम कहती क्या है, पहले ग्रीन्स थ्योरम बाय ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है आपको, ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास ऐसे है लाइन इंटीग्रेशन ओवर C, क्लोज्ड कर्व C, f1 dx प्लस f2 dy है, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा आपका क्या, यहां पर आ जाएगा डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल y dx dy। क्या बताया था मैंने, जहां यहां पर क्या है x है ना, x के संग है f1 के साथ, तो f1 के साथ यहां पर y होगा जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये होता है अपना फॉर्मूला यानी कि लाइन इंटीग्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से सरफेस इंटीग्रेशन बोल दो, है ना, ये, ठीक है। तो कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसको कंपेयर करूं, हमें इस फॉर्म में इधर जो LHS में पार्ट दिया वो वाला पार्ट दिया है, तो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो f1 और f2 मिल जाएंगे मेरे को, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा f1 हो गया, f1 जो कि फंक्शन ऑफ x और y होता है, ठीक है, x y है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मेरा f2 हो जाएगा जो कि फंक्शन ऑफ x और y होता है, ये भी x y का फंक्शन है, बहुत सही, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ये वाला दिया था, मैं RHS में लगा सकता हूँ क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल है इधर, तो मैं ये वाला पार्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाले पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f2 ओवर dx निकालना पड़ेगा, f2 ओवर dx और f1 ओवर dy निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, देखो क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, f2 ओवर dx, ठीक है। तो f2 वो है अपना पूरा, तो उसका क्या कर रहे हैं, d ओवर dx किसका, 4y माइनस 6xy कर रहा हूं अगर मैं, तो मेरे को कितना मिलता है, 6x मिलता है, ठीक है। डेल f2 ओवर डेल y, सॉरी डेल f1 है ना, हाँ, डेल f1 ओवर डेल y कर रहा हूं अगर मैं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये 1 है अपना, ठीक है। इसका y करूंगा तो यहाँ पर माइनस का 16y मिलेगा, कितना मिलेगा, सॉरी अगर ये डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये y की टर्म में मिलेगा, x तो डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इधर x 1 हो जाएगा और सिर्फ y मिलेगा, ठीक है। और अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डेल ओवर डेल वाई कर रहा हूँ f1 का, तो क्या मिल रहा है मेरे को, माइनस का 16
y। क्लियर है बात? ठीक है, अब मैं ये वाला साइड करता हूं इसका, ग्रीन्स थ्योरम से RHS ले लो, ले लिया भाई, RHS ले लिया ग्रीन्स थ्योरम से, ये हो गया। अंदर क्या रखना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना है अपना, F2 ओवर डेल एक्स क्या है, ये माइनस का 16 माइनस का 6y, ठीक है। और ये क्या है, माइनस का डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू माइनस का 16y है, ठीक है। तो ये प्लस का 10 दे देगा, और यहाँ पर क्या है, dx dy चल ही रहा है, ठीक है। तो ये दे देगा अपनों को कितना, ये दे देगा 10, तो 10 को बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। 10 दे देगा 10y y dx dy। अब जो भी दिक्कत है वो सिर्फ क्या है, इसकी लिमिट रखने के लिए, लिमिट रखते हुए आंसर आ जाना है इसका, ठीक है। इसकी बस लिमिट रखने की दिक्कत है, लिमिट देखते हैं कैसे रखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, कर्व दे रखा है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, तो मैं मिटा सकता हूँ इधर ऊपर, इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। ठीक, तो अपना क्या है, ये है पहला कर्व ऐसे जा रहा था, ये क्या था, ये कर्व जा रहा था, और एक कर्व जा रहा था, ये ऐसे करके कहीं ये क्या हो रहे थे, इंटरसेक्ट हो रहे थे। ये वाले कर्व का नाम था y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या बताया था मैंने, अगर ऐसे करके आपने जब निकालते थे सरफेस इंटीग्रेशन में, ठीक है, ऐसे निकालते थे, ऐसा आ जाती थी, कोई लाइन जा रही होती थी और उसका सरफेस इंटीग्रेशन निकालना होता था, प्रोजेक्शन निकाल के, तो एक्स की तो हम ले लेते थे लिमिट एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 ले लिया, और यहाँ पर क्या लेते थे कि स्ट्रिप डालते थे, स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप डालते थे। तो स्ट्रिप जैसे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो वहाँ से y की जो भी वैल्यू आती थी, जैसे 3 माइनस एक्स आ रही है तो निकाल लेते थे। तो y यहाँ पर 0 है, तो y की जो लिमिट हो जाती है, x की तो यहाँ पर 0 से 3 हो जाती थी, और y की लिमिट हो जाती थी जो इसका लोअर पॉइंट है स्ट्रिप का और अपर पॉइंट है, ठीक है, ऐसे। तो कोई भी 2D में सरफेस अगर एनक्लोज है तो उसमें आपको क्या करनी है, वही स्ट्रिप डालनी है, और वो जो स्ट्रिप का जो लोअर पॉइंट है और जो अपर पॉइंट है वही लिमिट हो जाएगी y की, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर एक स्ट्रिप डाली ऐसे करके, ये डाल दी भाई, स्ट्रिप डाल दी, तो ये नीचे टच कहाँ कर रही है, नीचे टच कर रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, यानी कि जब y की लिमिट होगी उसकी जो लोअर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्ट्रिप ऊपर टच कहाँ कर रही है, अंडर रूट एक्स को, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, इसका अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी हम जो y की वैल्यू निकालते थे वो इन टर्म्स ऑफ x आ रही थी, है ना, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रखते थे लिमिट में, यहां पर भी हमने इन टर्म्स ऑफ x रख दिया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता लग गई, यानी कि स्ट्रिप डाली, स्ट्रिप जहां नीचे जिस कर्व को टच कर रही है उस कर्व की जो y की वैल्यू है वो वैल्यू उसकी लोअर लिमिट, ऊपर जहां टच कर रही है वो अपर लिमिट। क्लियर है बात? अब x की एग्जैक्ट लेते हैं, तो x की ये पॉइंट तो हो गया भाई 0, तो लोअर लिमिट तो 0 दिख रही है, अपर लिमिट ये है, अब ये क्या है ये नहीं पता, तो ये निकालना है हमें। तो ये दो पॉइंट कहां पे, ये दो कर्व जो हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं ना, इन दोनों कर्व को एक साथ रख दो बराबर, पता लग जाएगा आपको कि कहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दिया दोनों कर्व से, ठीक है। तो जब दो चीजों को बराबर रखोगे, दो इक्वेशंस को, तो उनका इंटरसेक्शन मिल जाता है, आपको पता होगा। तो अब क्या कर दिया, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो वैसे अगर करेंगे तो मैथमेटिकली इसका स्क्वायर करोगे, इसका पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, वो भी ठीक है। अरे ऐसे ही देख लो, ठीक है, ये कब पॉसिबल है कि ऐसी कौन सा नंबर है जिसका अंडर रूट भी क्या हो, 1 हो और उसका स्क्वायर भी 1 हो, तो 1 है ना, 1 और 1 का स्क्वायर, एक नंबर तो वही होगा ना, तो 1 आएगा, ऑब्वियस बात है 1 आ रहा है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, x की पावर 4 हो जाएगा। तो उसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो पॉइंट, लेकिन आप ऐसे ही देख लो, क्या ऐसा पॉइंट जिसका अंडर रूट भी 1 आ रहा हो और जिसका स्क्वायर भी 1 आ रहा हो, तो 1 है, सिंपल सी बात है ना, 1 का
अंडर रूट भी 1 आता है और 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 आ रही है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, किसी भी पॉइंट पर 1 आएगी, ठीक है। यहां पर रखोगे x की वैल्यू 1 तब भी y की 1 मिलेगी, यहां पर रखोगे x की वैल्यू 1 तब भी आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो 1,1 है ये पॉइंट इंटरसेक्शन वाला, ठीक है, सही है, क्लियर है बात, ये आ गया आपको। तो अब क्या है, x कहां पर है, x की वैल्यू यहां पर कितनी है 1, तो 0 से 1 यानी कि इसकी लिमिट 0 से 1 होगी, क्लियर है बात, खत्म कहानी, ठीक है ना। अब ये हो गया क्लियर, बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। जब आप इस तरीके से रखते हो तो पहले मतलब जब स्ट्रिप ऐसे करके लेते हो ना आप, तो सबसे पहले आप वो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हो, x के रिस्पेक्ट में बाद में करते हो, क्योंकि x की जो लिमिट है वो एग्जैक्ट है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 ये आ रहा है और 0 से कितना है, 0 से 1, ये 1 है, ठीक है ना, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 dx यहाँ पर आ जाएगा और y का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, चलो कर ही देते हैं, y dy है और यहाँ पर क्या 0 से नहीं क्या एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर बाय 2 और लिमिट क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, 10 0 से 1 dx और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 2 आगे आ गया, ठीक, और वाई स्क्वायर की जगह पर आप जब ये रखोगे, ठीक है, ये क्या है अंडर रूट एक्स है तो ये x बन जाएगा, माइनस ये जब रखोगे इसका स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक आ गया आपका। अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे dx के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ आ रही है आपकी, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ये तो आ रहा है 5, तो 5 है ऐसे रहने दिया, ये हो गया 0 से 1 और इंटीग्रेशन ही कर देते हैं डायरेक्ट ना, तो इंटीग्रेशन के बाद आ रहा है ये स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर 5 बाय 5, 0 से 1, ठीक है, 0 से तो कुछ नहीं देगा लेकिन 5 1/2 माइनस 1/5, ठीक, एलसीएम 10 आएगा, एलसीएम 10 आएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, 5 इंटू 10 और यहाँ पर आएगा कितना 10, तो 5 माइनस 2, ठीक है, तो ये आ रहा है 5 से ये चला गया 2 टाइम्स में, है ना, तो 3/2 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 3/2 आंसर आ गया इसका। तो क्लियर है बात, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे मेन चीज़ ये है कि इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में दिया है जो अपना ग्रीन्स थ्योरम का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में दिया है तो इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, और वो जो RHS मतलब क्या नाम है उसका राइट हैंड साइड यूज़ कर दो। राइट हैंड साइड यूज़ करने से क्या हो जाता है, ये और ईजी बन जाता है, ठीक है, वरना ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर इसको हम सिंपल सॉल्व करते। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और अच्छे से आइडिया लगे, और अगर नहीं समझ में आया तो इसी को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें कह रहा है कि यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेल्युएट, क्या कह रहा है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई where C is the boundary describe counterclockwise of the triangle with vertices, ये दे रखा है। तो अभी आपको क्या दे रखा है, आपको जो आपको बोल दिया उसने कि ग्रीन्स थ्योरम से इसको इवेल्युएट करो। किसको इवेल्युएट करना है आपको, वो लिख लो, क्या करना है आपको, ठीक है, C एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये है आपके पास, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब ग्रीन्स थ्योरम का आपको यूज करना है, तो ग्रीन्स थ्योरम सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, क्या होती है, सी F1 dx प्लस F2 dy डबल इंटीग्रेशन ओवर R, और यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका F2 dx माइनस F1
डी वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये होता है आपका क्या, ग्रीन्स थ्योरम का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है। यहाँ पर f1 और f2 क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। तो अब क्या, अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से, तो मुझे f1 और f2 मिल जाएगा, ठीक है। तो f1 और f2 निकाल लो। f1 क्या रहा है आपका, f1 है एक्स स्क्वायर वाई, और f2 जो है आपका वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब वो क्या कह रहा है कि जो बाउंड्री है c अभी तक हमें कर्व दिए थे दो, ठीक है ना। c के लिए अभी तक हमें दो कर्व दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा जो c है वो एक्चुअल में क्या है, एक ट्राइंगल है। c क्या है, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस कितने हैं, 0, 0, 1, 0 और 1, 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करना है हमें। तो एक क्या है, ट्राइंगल है अपने पास ऐसे करके, ठीक है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के वर्टाइसेस कितने हैं, ठीक है, कितने हैं, 0, 0, यानी कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा 1, 0, 1, 0, 0, 0, और 1, 1, यानी कि 1, 1। तो ये अपना क्या है, ट्राइंगल है, ये अपना ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल के लिए हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इस ग्रीन्स थ्योरम को सॉल्व करना है। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं। हमें अभी इनकी इसकी जो लाइंस है उसकी इक्वेशन तो पता नहीं है, तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। पहली चीज इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम y की लिमिट रख सकते हैं। इसको तो मैं सॉल्व कर देंगे, अभी 2 मिनट लगेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, बहुत आसान है यहाँ तक आना। और x की लिमिट भी रख देंगे। अगर मेरे को ये कर्व मिला, ये क्लोज्ड कर्व है, ऑब्वियस बात है, कहीं से टूट नहीं रहा है तो क्लोज्ड कर्व है। और कहीं भी आप इसके क्या करो, इसमें लाइन डालो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जब ये कर रहे हो, ये कर रहे हैं आप, तो आप क्या देखते हैं, आपको लिमिट लेना है, मेन चीज लिमिट निकालनी है। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट निकालने के लिए x की तो आप एग्जैक्ट ले लोगे, ठीक है, x की 0 से 1 आ जाएगी लिमिट एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन y की लिमिट के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट इस कर्व की इक्वेशन। अब इस कर्व की इक्वेशन नहीं पता हमें, ठीक है, तो लेकिन हमें वो पता है कि अगर 2 पॉइंट पता है, मुझे 2 पॉइंट पता है, तो उनसे बनने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। ये आपने 12th में या फिर 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे जो भी, अगर मान लो क्या पे 2 पॉइंट हैं, x1 और y1 पहला पॉइंट, एंड आपका दूसरा पॉइंट जो है वो x2 y2 है, तो इससे बनने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर होता है x माइनस x2। ये पढ़ी होगी आपने इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और इन दोनों लाइन से जो मिलकर इक्वेशन बन रही है वो हम निकाल दे रहे हैं। क्यों निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हम y की लिमिट तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर, ये है 0, 0, 0, 0 है, और यहाँ पर क्या है, ये 1, 0 है, सॉरी 1, 1 है, 1, 1 है ना, हाँ 1, 1 है। तो रखो 1, 0 माइनस 1, 0, 1, 0 x माइनस 0 क्या मिल रही है, सॉल्व कर लो। ये आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन। और इसको अगर मुझे इसमें बदलना है तो ये चीज़ भी निकालनी पड़ेगी, ये और ये पार्ट भी निकालना पड़ेगा। तो पहला पार्ट क्या है, डेल f1 ओवर डेल y निकालता हूँ मैं। कितना आ रहा है, डेल f1 ओवर डेल y की वैल्यू ये आ रही है मेरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल f2 ओवर डेल x, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2x आ रही है। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और करने भी चाहिए, ठीक है। अब एक क्लियर बात, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। क्या आ रही है वैल्यू देखो, अब RHS रखते हैं उसका, ग्रीन्स थ्योरम का RHS रखते हैं। x की लिमिट मैंने बताया 0 से 1, 0 से 1, y की लिमिट ये स्ट्रिप डाल दो, है ना। तो स्ट्रिप नीचे कहाँ टच कर रही है, 0 पर, तो 0, और अपर लिमिट x, ठीक।
और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ क्या है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पर इसकी डेल F2 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल एक्स यानी कि 2x माइनस डेल F1 ओवर डेल वाई की वैल्यू, ये आ रही है एक्स स्क्वायर, ये आ गई। क्लियर है बात। और क्या, dx dy, पहले y के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, है ना, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट लिमिट नहीं है, इसकी एग्जैक्ट लिमिट है, इसको बाद में करेंगे। तो 0 से 1 डेल x को यहाँ पे, dx को यहाँ पर रख दो, ये हो गया 0 से x, और ये हो गया, सॉरी इसको भी नहीं लेंगे हम, है ना, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि x है, अभी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको भी अंदर रख लो पहले, यहाँ पर ये रख लो 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको अंदर रखो और सिर्फ y के रिस्पेक्ट में करो, 0 से x dy। पहले जब भी स्ट्रिप आप y एक्सिस के पैरेलल ले रहे हो ना, y एक्सिस के पैरेलल ले रहे हो, तो हमेशा याद रखना dy के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करनी है आपको, ठीक है, तभी सॉल्व होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये y देगा, y में 0 से x लिमिट रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी x, आएगी x, ठीक है, रख देते हैं x, यहाँ पर x रख देते हैं, ठीक है ना, x, और उस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल रहा है देखो, जीरो से 1 और x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। अंदर क्या करो, अब इंटीग्रेशन कर दो, तो ये देगा आपको कितना, ये दे रहा है आपको 2/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4, ये दे रहा है, ठीक है ना, और लिमिट 0 से 1 रखोगे अंदर तो 1 ही 1 आएगा ऊपर बस, तो ये आ जाएगा क्या, 2/3 माइनस 1/4, वैल्यू क्या आ रही है, ये देख लो आप, इसका एलसीएम आ रहा है 12, ठीक है, 12 और ये 4 × 8 हो जाएगा माइनस, और ये देगा आपको 3, तो आंसर आ रहा है आपका 5/12, कितना आ रहा है 5/12, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो 5/12 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला पार्ट दिया होगा, ठीक है, इसको कंपेयर करोगे इस वाले पार्ट से, F1 और F2 निकाल लोगे, उसके बाद क्या करो, अपना इनकी वैल्यू निकालो, मतलब फिर RHS में रख दो, RHS में रख दो, RHS के लिए आपको अपना जो भी आपका वो होगा, क्या कर्व होगा, क्लोज्ड कर्व जो होगा, उसकी लिमिट रखनी पड़ेगी। उसकी लिमिट रखने के लिए क्या करना है आपको, इसकी x की तो एग्जैक्ट लिमिट रख दो, y के लिए स्ट्रिप्स डाल दो, स्ट्रिप्स डालोगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट मिल जाएगी, y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।